डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा। आज हम अभ्यास पुस्तिका वसंत क्लास 8 की पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स। खंड के अपठित बोध। अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ। अतः अपठित गद्यांश एक ऐसा गद्यांश है जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। हमें इसे पढ़कर इस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अपठित गद्यांश के प्रश्नोत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। गद्यांश को 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रश्नोत्तर सीमित तथा प्रभावी शब्दों में दें। प्रश्नोत्तर साफ साफ लिखें। ये गद्यांश फर्स्ट है। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है। बस वह आधा इधर और आधा उधर इस तरह खंडित हो जाता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई। वह उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ। भेड़िया एक खूंखार जानवर। वह इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वह उनके पैरों पर गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है, वह गिड़गिड़ाए। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उसकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा तो कांपते हुए बोले, वह है तो सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई है? वही कि बहन ने उसे विश्वासहीन कर दिया। सूत्र के अनुसार हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मर्ष्य पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। नीति का वचन है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो तो वहां से उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अब ये हमने गद्यांश पढ़ लिया है। आप चाहें तो इसे दोबारा पढ़ सकते हैं। अब इनके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है और वह क्या नष्ट कर देती है? तो हमने पढ़ा था कि आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? दुविधा। तो हम यहाँ पर आंसर देंगे इसका। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन दुविधा है। यह एकाग्रता को नष्ट कर देती है। आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना कहाँ खंडित होने का भय रहता है? जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो तो वहाँ से उठ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। तो ये हमने अभी पढ़ा था। इसमें ये आंसर यहाँ से है। जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो, उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। मित्र कुत्ते को भेड़िया क्यों समझ बैठे? क्योंकि वह ने उसे विश्वासहीन कर दिया था। नीति का वचन क्या है? तो ये इसका आंसर हम यहाँ से लिख देंगे। नीति का वचन है कि जहाँ अपने कुल और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। तो इस आंसर को हम वहाँ पर लिख देंगे। गद्यांश में से तत्पुरुष समास के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो तत्पुरुष समास के जो 2 उदाहरण हैं वो हैं विश्वासहीन, विश्वास से हीन, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। ओके स्टूडेंट्स, ये इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।